वीवीआईपी हज करा रहे हैं आप एलीट ऑडियंस के लिए जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल एयर कंडीशन मिना के अंदर खेमा मिले, आपकी बसेस के अंदर वॉशरूम हो, रेफ्रिजरेटर हो, ठंडा पानी मिल सके आपको, मिना में आपको खाने के लिए भागना ना पड़े, बुफे मील लगी हो, आपके खेमों के पास कैरावल्स, डीप फ्रीजर्स, आइसक्रीम, ठंडा गर्म पानी, कॉफी, टी हर वक्त अवेलेबल हो, बाथरूम के लाइनों में ना लगना पड़े आपको। तो हज है कितने का आपको? 24 लाख रुपए से लेके इट कैन गो टिल 40 लाख। आतिफ असलम को भी हज आपने कराया? आतिफ असलम का पहला हज हमारे साथ किया था, उसका भाई भी शहबाज असलम वो भी किया था, डिजाइनर है वो। जुनेद इकबाल, वसीम अदामी 3 साल से जा रहे हैं रेगुलर। खार ठाकुर इस साल हमारे साथ, नबील बुलबुले स्टार वो जा रहे हैं, वहाब रियाज क्रिकेटर इस साल जा रहे हैं। आई बॉल्स मिलती हैं आपको यकीनन इनकी वजह से, वो लोग जा रहे हैं तो आवाम भी आए बिल्कुल इनको देख के। दुनिया में सबसे महंगा हज कौन सा मुल्क करवाता है? दुनिया में सबसे महंगा हज कुवैत, कतर और दुबई। एवरेज प्राइस इनकी शुरू होती है 40,000 रियाल से 70,000 रियाल, नियर टू 50 लाख 60 लाख, ज्यादा 70 लाख। गवर्नमेंट हज वर्सेस प्राइवेट हज क्या फर्क होता है? गवर्नमेंट में एक तो होटल्स नहीं होते, बिल्डिंग्स होती, हाउसकीपिंग नहीं मिलती, बसेस स्टैंडर्ड होती हैं, वॉशरूम वाली बसेस नहीं होती। जिस तरह के गवर्नमेंट के गेस्ट हाउसेज यहाँ होते हैं उसी तरह की वो वहाँ बिल्डिंग्स होती हैं। और अगर टर्किश बिल्डिंग 500 मीटर पे है तो हमारी 1000 मीटर पे होगी। ओबराय ओवररेटेड नहीं है? ओबराय का जो मेन चीज है वो उनकी सर्विस ऐसी है कि वो जैसे माँ अपने बच्चे को पैम्पर करती है ना, उनका खाना इतना अच्छा है क्योंकि उनके इंडियन कुक्स हैं। तो ओबराय का तो कोई मैच नहीं है किसी होटल से। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। शॉर्ट हज करने के लिए हो जाइए हाजिर, क्योंकि सबको लेके जा रहे हैं डॉक्टर नासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हेयर क्लब, शॉर्ट हज, हर वो बिजनेस जिसमें आवाम को आप समझते हैं कि सर्व करना हो वो आप लोग कर रहे हैं जी। बेहतरीन बेहतरीन, थैंक यू। तो सिराजिया ग्रुप जो कि हज करवा रही है शॉर्ट हज के नाम से 9 दिनों में, shorthaj.com के नाम से, shorthaj.com 9 दिनों में, 9 दिनों में कम से कम, मीडियम 13 डेज और मैक्सिमम 16 डेज। 16 डेज मैक्स 16 डेज। और आप A+ कैटेगरी, वीवीआईपी कैटेगरी, जिसे हम बोलें कि भाई मैं समझता हूँ जो जिनको साहिब इस्तिताअत हैं, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, प्रिविलेज किस्म के लोग हैं, वो इस हज को अवेल करें। अच्छा, अब इनमें ये है क्या क्या? ट्रांसपोर्टेशन इनकी अपनी, कैटरिंग इनकी अपनी, मक्का मदीना में अपनी टीमें, वीआईपी मकतब ए, जोन 1 कैंप AC वाला, एग्जेक्टिव बस जिसमें वॉशरूम भी है, और मिना प्राइवेट बाथरूम। अच्छा, ये एक ख़ास मेंशन हुई हुई चीज़ें जो नहीं मिलती हैं। प्राइवेट बाथरूम, 700 लोग टोटल जा रहे हैं इस साल इनके हज पे, जिसमें से 200 पाकिस्तान से हैं, 500 ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और 300+ USA से। जी सही फरमाया मैंने? बिल्कुल। तो कैसा, ये सबसे पहले ये बताएं सिराजिया ग्रुप क्या है, इसका कब सोचा, कब जहन में आया, और आपने खुद पहली दफ़ा जब हज किया अपनी वालदा के साथ और उसमें बड़ी मुश्किलात आपने देखी, क्या था ये पूरी कारगुजारी बताइए। 99 में पहली दफ़ा मैं हज पे गया था, वालदा की ख्वाहिश थी और हमने गवर्नमेंट का पैकेज लिया था, 40 दिन का होता था उस वक़्त, 1.5 महीना तकरीबन। तो उससे पहले, जाने से पहले उस वक़्त बहुत हॉरर स्टोरीज़ होती थी हज की, क्योंकि बहुत सारे लोग, मोस्टली जो लोग आते थे हज से, वो आगे कहते थे बस दोबारा नहीं जाना हज के लिए, उम्रा कर लेंगे। अच्छा अच्छा। उसमें आपको पता होगा उस वक्त आग भी लगी थी मिना के अंदर, खेमे जल गए थे, फिर स्टैम्पीड्स हुई थी, रमी करते हुए कुचले गए थे लोग। तो वो उस वजह से लोग डरते थे हज पे जाने से। और अपर क्लास जिसको हम सोसाइटी की एलीट कहते हैं, उनका सबसे बड़ा मसला जो मैंने नोट किया था, वो हज पे इसलिए नहीं जाते थे, सिर्फ इसलिए नहीं जाते थे कि वहाँ पे बाथरूम क्या है, बाथरूम नहीं होगा। मिना में, अरफात में, मुजल्फा में बाथरूम कैसे करेंगे? क्योंकि उस वक़्त 99 में प्राइवेट बाथरूम का कॉन्सेप्ट नहीं था। पब्लिक टॉयलेट्स हैं, 25, 30, 40 लोगों की लाइन लगी हुई है, इंतज़ार कर रहे हैं आप, ठीक है। तो लोग हज मुअख्खर कर देते थे जिनके ऊपर फ़र्ज हुआ हुआ है, 5-5 साल, 10-10 साल, क्या यार
उम्रा कर रहे हैं हर साल, हज फर्ज हो के 5 साल हो गए हैं लेकिन कर नहीं रहे हज, सिर्फ इन्हीं चीज़ों से कि मौत का डर, स्टैम्पीड होने का डर, खेमे जलने का डर, जो कि गलत है। हाँ, ये बहरहाल ये भी गलत है। हाँ, क्योंकि हज तो वैसी नाम ही मुशक्कत का है, बिल्कुल जद्दोजहद का है। और लेकिन हज की एक बॉडी होती है, एक हज की रूह होती है। बिल्कुल। बॉडी में तो फिर जाहिर है आप फैसिलिटीज आपको अल्लाह पाक ने दिया है तो आप अवेल करें, और लेकिन ये एक अजीब बात है कि भाई वो हज ही नहीं कर रहे इस वजह से। अच्छा। तो हमने एक, आप कह लें कि मैंने 99 में किया, फिर वालदा ने कहा कि मैंने हर साल हज करना है, तो पहले गवर्नमेंट के साथ बुक किया, फिर मैंने कहा यार 40 दिन तो नहीं कर सकते, प्राइवेट में उस वक्त 25-30 दिन का पैकेज मिल जाता था। फिर एक ग्रुप के साथ किया, अगले साल दूसरे ग्रुप के साथ किया, तीसरे साल तीसरे ग्रुप के साथ किया, चौथे साल 99 से लेके 2004 तक हर साल कोई डिफरेंट प्राइवेट ग्रुप के साथ हज किया, लेकिन हर ग्रुप के साथ बड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ। मेरी नेचर कुछ ऐसी है कि बहुत क्रिटिकल, और मैं नोट करता हूँ चीज़ों को, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से होनी चाहिए तो मैं खुद कर देता हूँ अगर कोई और नहीं कर रहा होता। तो वहाँ पे ग्रुप्स में उन्होंने जो कमिटमेंट्स की हुई वो पूरी नहीं कर रहे, चीज़ें बहुत आसान हो सकती हैं कर नहीं रहे, ठीक है। तो अल्टीमेटली 5वें साल मैंने, अम्मी ने कहा कि चलना है, मैंने कहा मैं सिर्फ टिकट वीज़ा लूँगा, मैं इन सबसे बेहतर कर लूँगा, आप छोड़ें। अब वो वालदा ना अनसर्टन हो गई थोड़ी। वो 2004 का हज इस तरह किया कि मैंने अम्मी को लेके सिर्फ वीज़ा टिकट लेके हम मक्का शरीफ पहुंचे, और उन्हें मैंने KFC रेस्टोरेंट में बिठाया। मैंने कहा आप 1 घंटा ज़रा खाना शाना खाएं, मैं बस आता हूँ। मैंने खुद होटल अरेंज किया बेस्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक हायर कर ली परमानेंट 5 डेज़ के लिए, और मदीना पे उसी होटल वाले से, उसका मदीना में 4 स्टार 5 स्टार होटल था, उसने वहाँ पे भी मेरी बुकिंग करा दी। वहाँ से शॉर्ट हज शुरू हो गया। मेरा पहला कस्टमर मेरी वालदा थी, ठीक है, और हमने सारा हज खुद ऑर्गेनाइज किया, होटल, ट्रांसपोर्ट, खाना, एवरीथिंग। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब अगले सालों में आने शुरू हुए तो फ्रेंड्स, फैमिलीज कि ये तो 5 साल से जा रहे हैं यार, आप ही पासपोर्ट ले लो, पैसे ले लो, जहां आपने कराना है आपके साथ चलना है। तो 3-4 साल में वॉलंटियर ग्रुप बन गया, कोई पैसे नहीं लेते थे, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई बिजनेस नहीं, आप हाँ, फ्रेंड्स, फैमिली, ऑफिस कुलीग, अपने सर्कल को सर्कल बड़ा हो गया। फिर वो करते 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 50 का हो गया। आप उस वक्त डू एंड डोंट सीख रहे थे? डूज एंड डोंट सीख रहा था। फिर हुआ ये कि 2004 में एक बहुत बड़े बुजुर्ग, आप कह लें वलीउल्लाह थे, वो गए हुए थे, और मेरा कोई जानने वाला उनके थ्रू था, उनका 30-40 लोगों का काफिला था। तो वो उनका मैंने जब देखा कि क्या ट्रेवल प्लान है, तो बड़ा तंगी वाला ट्रेवल प्लान था। मक्का से मदीना बस, वो 14 घंटे लगते थे, मदीना से वापस मक्का डबल जर्नी, वो 7-8 घंटे लगते थे, ठीक है, और मकतब वगैरह वहाँ पे अरेंज नहीं किया हुआ। तो मैंने अपनी वॉलंटियर सर्विस ऑफर की, और मुझे लगता है कि वालदा की दुआ और उन बुजुर्ग की दुआ, मुझे लगी कि अब 25 साल से हर साल लोगों को हज करा रहा। 25 साल हो गए? 25 साल हो गए। अच्छा, VVIP जिस तरह आप खुद बता रहे हैं, VVIP हज करा रहे हैं आप इस टाइम एलीट जी ऑडियंस के लिए, जो कि अफोर्ड कर सकते, बिल्कुल प्रिविलेज किस्म के लोग जो हैं। तो हज है कितने का आप लोगों को? जी कॉस्ट जी, हज, अच्छा हज जो है प्राइवेट सेक्टर में, जिसके अंदर आपको मिना के अंदर एयर कंडीशन खैमा मिले, गर्मी का हज है, और डेजर्ट की गर्मी आपको पता है कितनी होती है। जी जी। एयर कंडीशन मिना के अंदर खैमा मिले, आपकी बसेस के अंदर वॉशरूम हो, रेफ्रिजरेटर हो, ठंडा पानी मिल सके आपको, मिना में आपको खाने के लिए भागना ना पड़े, बुफे मील लगी हो, आपके खेमों के पास कैरावल्स, डीप फ्रीजर्स, आइसक्रीम, ठंडा गर्म पानी, कॉफ़ी, टी हर वक्त अवेलेबल हो। इन चीज़ों की वजह से आपका टाइम ज़ाया ना हो, और बाथरूम के लाइनों में ना लगना पड़े आपको। इमरजेंसी है, आप 25 लोग खड़े हैं, कोई सुनेगा नहीं आपकी कि मुझे आगे जाने दो। प्राइवेट बाथरूम्स हो मिना के अंदर, अरफात में गर्मी होती है, वहाँ एयर कंडीशन मार्की हो, ठीक है। मदीना से मक्का जो 8-10 घंटे का बसों के जरिए, और अगर आप प्राइवेट GMC या प्राइवेट SUV भी ले लें, लिमोजीन भी ले लें, तब भी 7-8 घंटे लगते हैं हज सीजन में। वो सफर कम करने के लिए हमने बुलेट ट्रेन, जो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है, हरमैन एक्सप्रेस, तो वो मदीना से मक्का हम वो करते हैं। दूसरा, हमारे पैकेज का एक मेन चीज़ है जो 20-25 साल से हमने चेंज नहीं की, वो है मदीना फर्स्ट।
हाँ, ये भी पता चला है कि आप सबसे पहले जद्दा उतरने के बाद मदीना ले जाते हैं। जद्दा उतरते नहीं, हम मदीना उतरते हैं, वी लैंड एट मदीना। अच्छा। और पहले हज से लेके पिछले हज तक हम मदीना ही लैंड करते हैं। हज है कितने का भैया? हज शुरू होता है पाकिस्तानी प्राइवेट में 24 लाख रुपए से लेके, और आप इसके अंदर जितना फैसिलिटी को इंक्रीज करता जाए, मैक्स इट कैन गो टिल 40 लाख। 40 लाख, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपका हमें पता चला है, आप क्योंकि आप कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो सेलिब्रिटीज़ को लेके जाते हैं पहले, और बड़े फेमस लोगों को लेके जाते हैं। तो आतिफ असलम को भी हज आपने कराया? आतिफ असलम का पहला हज हमारे साथ किया था, उसका भाई भी शहबाज असलम वो भी किया था, डिज़ाइनर है वो। उसके बाद हमारे साथ जुनैद इकबाल QTV के जो हेड थे, QTV के एंकर बड़े मशहूर जुनैद इकबाल गए। फिर वसीम अदामी 3 साल से जा रहे हैं रेगुलर, ठीक हो गया है। और इफ्तिखार ठाकुर साहब वो गए। देन इस साल हमारे साथ नबील बुलबुल स्टार वो जा रहे हैं, वहाब रियाज क्रिकेटर इस साल जा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुझे याद भी नहीं जो सेलिब्रिटी। तो ये सारे आप मतलब आई बॉल्स मिलती हैं आपको यकीनन इनकी वजह से, जो फेमस सारे सेलिब्रिटीज हैं, कि भाई वो लोग जा रहे हैं तो आवाम भी आप ऐसे है आए बिल्कुल इनको देख के। तो इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इनकी कोई कारगुजारी, कोई वाकया आतिफ असलम के हवाले से या कोई? नहीं, बड़ा अच्छा, दे वर वेरी कोऑपरेटिव। और आप कहेंगे जो ट्रू हाजीज थे, सेलिब्रिटीज नॉर्मली आपको पता है सेलिब्रिटीज के टेंट्रम्स होते हैं, तो जो बंदा स्पिरिचुअली प्रिपेयर होके जाएगा वो हज की रूह को अगर समझ के जाएगा तो उसको हज में मजा आएगा। अगर कोई बंदा हज की रूह को समझ के नहीं जाएगा, या जो आपका क्रिएटर हज की जो रिचुअल है उससे जो आपसे डिमांड करता है, आप उस मैसेज को लेके नहीं जाएंगे, और उस मैसेज और उस एक्टिविटी जो आपसे आपका क्रिएटर यानी कि अल्लाह डिमांड कर रहा है हज के दिनों में, वो पूरी नहीं करेंगे तो हज बहुत मुशक्कत है। लेकिन अगर आपका फोकस सही है, आप पैगाम अल्लाह का समझ के जा रहे हैं कि हज किस लिए करने जा रहे हैं, तो हज से अच्छी पिकनिक नहीं है कोई। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है। लेकिन अब आप ये बताइए कि वहाँ पे डू एंड डोंट्स क्या होने चाहिए? आप लोग तो कर रहे हैं, लेकिन एक आम हाजी जो जा रहा है उसे क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखें, कम बजट में भी आप अच्छा कंफर्टेबल हज कर सकते हैं। वो कैसे? देखें, पहली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑडियंस आपकी है, हज और उम्रे में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है, ठीक है। उम्रे के अंदर होटल की वैल्यू 90% है, हज के अंदर होटल की वैल्यू 10% से भी कम है। तो ये लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान में। वो समझते हैं हमने 5 स्टार होटल मदीना में ले लिया, 5 स्टार होटल मक्का में ले लिया, आप पैकेज ये तो 5 लाख सस्ता है, वो भी इतने का ही है, होटल यही है, ये क्या चक्कर है? नहीं, हम सस्ता ले लेते हैं। अब उन्होंने पैकेज की डिटेल नहीं देखी। जब असली हज है 8 ज़िलहज से 12 ज़िलहज, 5 दिन, 5 डेज। मिना जाएंगे आप, हज शुरू हो जाएगा, मिना से अरफात जाएंगे, मेन हज का रुकन फर्ज, अरफात से मुजल्फा आएंगे 1 दिन, और बाकी 2 दिन आप फिर मिना में गुजारेंगे। तो इस पूरे हज में यही हज है। हज मक्का के अंदर नहीं है, हज खाने काबा के अंदर नहीं है, बेशक हज मिना में है, अरफात में है, मुजल्फा में है, रमी एरिया में है, बस। तो यहाँ पे कोई 5 स्टार होटल नहीं है। तो अगर आपने फेयरमाउंट ले लिया है, इंटरकॉन्टिनेंटल ले लिया, हिल्टन ले लिया है, ये इसका कोई रोल ही नहीं है कि आपका हज कंफर्टेबल होगा। अगर आपने सब कुछ ले लिया, मकतब से मैटर करता है। मकतब आपका मिना में अरेंजमेंट कहां पे है, कितने फासले पर है, जहां आपने रोज शैतान को कंकरी मारने जाना है, जमरात में, सारी चीज। लेकिन एक सवाल है, मिसाल के तौर पे मकतब ए से सारी चीजें आप लोगों ने अकोमोडेट कर दी हैं, आपने बिल्कुल आपके कैंप्स फ्रंट पे लगे हुए हैं, लेकिन कोई ऑब्स्टिकल वहां पे शुरता लगा देता है और वो ट्रैक करता है कि आप घूम के जाएं, तो ए वाला भी तो खज्जल हो गया। हाँ, अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर वी आर द ओनली ग्रुप, ठीक है, वी आर द ओनली ग्रुप जो इसका सोल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है पिछले 3 साल से। हाँ, वो ये है कि मकतब 1 सबसे पहला मकतब है और सामने शैतान नजर आता है, 400 मीटर वॉक करके आप रमी करते हैं। हाँ। लेकिन पिछले 3 सालों में इन्होंने पॉलिसी ये कर दी है कि जब आप रमी करके वापस आएंगे
तो आप सीधा अपने मकतब नहीं आ सकते, जो इंटरकनेक्टिंग रोड्स हैं वो बंद हैं, और एक ही यू टर्न है जो 4-5 किलोमीटर के बाद आएगा जनाब अली, ठीक है, तो वो आपको घूम के वापस आना पड़ेगा। उसका सोल्यूशन हमने ये निकाला था कि हम जब अपने मकतब से पूरे ग्रुप को लेके निकलते हैं रमी करने के बाद हम वापस मकतब नहीं आते। मैंने हमारी एयर कंडीशन बसेस रमी करने के बाद जो पहला पॉइंट है जहां तक पार्किंग अलाउड है, हम वहां तक वॉक करके अपनी बसेस में जाते हैं, और वो बसेस हमें अपने होटल्स लेके जाती हैं जो 5 स्टार होटल्स हैं। वहां पे जाके लंच वगैरह थोड़ा फ्रेश अप होते हैं, और फिर शाम को मगरिब इशा के वक्त हमारी बसेस ही दोबारा मिना ड्रॉप करती हैं। तो ये एक इंतहाई कंफर्टेबल सर्विस हो जाती है कि गर्मी में स्पेशली वो जो प्रॉब्लम है कि कोई मकतब 1 में भी ठहरा हुआ है तो उसको मकतब 70 से यू टर्न लेके आना पड़ रहा है। तो हम ये हमारा पिछले 3 सालों का सी कैटेगरी वाला निकल जाता है, ए वाला रुक जाता है, ये हाँ, है ऐसे है। अच्छा, शॉर्ट हज ही क्यों 22 दिन का 24 दिन का? क्योंकि लोग जाते हैं हज की नीयत से, अपनी जिंदगी भर की कमाई पूंजी भी लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि एलीट ही जाए, हर किस्म का बंदा जाता है। तो 22-24 दिन भी लोग वहां पे रुकते हैं, 28 दिन भी रुकते हैं। तो वाई 9 डेज? आपने इस चीज पे क्यों, कि मसरूफियत की वजह से? मैं बताता हूं। हाँ, जब हमने शुरू किया तो एक मैंने बताया कुछ लोग प्राइवेट बाथरूम्स की वजह से हज को मौखर करते गए, कुछ लोग मौत के खौफ से कि वहाँ स्टैम्पीड में ना फंस जाएं, वहाँ पे आग ना लग जाए, और कुछ लोग टाइम की कमी की वजह से हज मौखर करते थे अपना, कि 40 दिन की या 25 दिन की या 22 दिन की छुट्टी हमें नहीं मिलेगी। कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, हॉस्पिटल चला रहा है, कोई और IT प्रोफेशनल है, पाकिस्तान से बाहर है, तो 3 वीक्स तकरीबन 1 महीना बन जाता है, 21 डेज भी। तो उसमें वो जब हमने नोट किया तो जब समझ आई मुझे भी कि हज तो एक्चुअली 8 ज़िलहज को शुरू होके 12 ज़िलहज तक अगर आपने मुनासिक कर लिए तो आपके हाजी होने में, और एक बंदा जो 40 दिन रह रहा है उसके हाजी होने में 0.1% का भी फर्क नहीं है। तो एक्चुअली हज हुआ 5 दिन का, 8 से 12 ज़िलहज। तो अब ऐसे लोग जो वक्त की कमी की वजह से इतना बड़ा फरीजा डिले करें, हमने 2 मिशन लिए थे कि एक तो जब हज से लोग हमारे साथ वापस आए तो वो हॉरर स्टोरी ना सुनाएं, वो कहें हमें तो पिकनिक लगी। दूसरा, हमारे साथ जो लोग जाएं हम उनको बताएं कि हमें आपके सिर्फ 13 दिन चाहिए और आप हाजी बन जाएंगे 2 हफ्ते की, और उन 13 दिन में भी बड़ी ईद की 5 छुट्टियां आती हैं, तो आपको 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी है, और 13 दिन का पैकेज भी अगर आप कर रहे हैं। तो हमने 2005 में जब शुरू किया था उस वक्त शॉर्ट हज 13 दिन का था, आज शॉर्ट हज 9 दिन का हो गया है 20 साल में। वो इसलिए कि अब लोग 13 दिन को भी लॉन्ग समझते हैं, वो कहते हैं हमें 9 दिन में करा दें। इसमें एक बहुत ही मेजर फैक्टर है जो अरब वर्ल्ड के अंदर बहुत पॉपुलर है, बट हमारे सब कॉन्टिनेंट में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। रमज़ान का जिस तरह आखिरी अशरा है ना, उसकी बहुत बड़ी रूहानी कैफियत भी है और इम्पोर्टेंस भी है, यानी कि 21 रमज़ान से लेके 29 रमज़ान तक ताक रातें, आपकी लैलतुल कदर उसमें आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें सवाब, इबादत का सवाब बहुत ज़्यादा है, नेकी का सवाब बहुत ज़्यादा है, दुआएं कबूल होती हैं। इसी तरह एक अवेयरनेस हमारी सेगमेंट में अरब्स में बहुत ज़्यादा है, यहाँ इतनी कम है, वो है अशरा ज़िलहज। अल्लाह ताला ने कुरान में अशरा ज़िलहज की कसम खाई है इन 10 दिनों की, ठीक है। और अशरा ज़िलहज क्या है? पहली ज़िलहज से 9 ज़िलहज के जो दिन हैं, दिन रमज़ान की आखिरी रातें हैं, ये दिन हैं, और इसके बारे में ऑथेंटिक अहादीस हैं कि इसके अंदर इबादत करना अल्लाह ताला को इतना पसंद है और उसका सवाब इतना ज़्यादा है, छोटी सी नेकी का, सदका करने का, नफल पढ़ने का, कुरान शरीफ पढ़ने का, इस्तग़फ़ार करने का, दुरूद शरीफ पढ़ने का, इतना ज़्यादा सवाब है कि अगर कोई शख्स अपने घर से कफन बांध के सर पे जहाद के लिए निकले और वो गाजी बन के वापस आए, तब भी वो इस अय्याम की इबादत से ज्यादा सवाब नहीं ले सकता अनलेस के वो शहीद हो जाए। वाह वाह, अजर, क्या बात। तो ये इंपॉर्टेंस का ये लोगों को पता नहीं। तो हमने अपना पैकेज ऐसे डिजाइन किया 13 दिन का कि आपकी पहली ज़िलहज मदीना शरीफ में हो, आपके ज़िलहज का 1 घंटा भी ज़ाया ना हो,
और आप हरमैन में अशरा ज़िलहज शुरू करें और हरमैन के अंदर ही अशरा ज़िलहज आपका ख़त्म हो, क्योंकि यहाँ पे लाइफ बिजी है। तो अशरा ज़िलहज जिनको पता भी है ना, तो मसरूफियत इतनी होती है कि आप भूल जाते हैं अशरा ज़िलहज शुरू हो चुका है। ठीक है, आप ये देखें, नाउज़ुबिल्लाह हमारी सोसाइटी डेटरिएशन की तरफ जा रही है। शब रात की वैल्यू है, शब मेराज की वैल्यू है, जो आपकी ईदों की रात है, हर ईद, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर से जो पहली आखिरी रात होती है, जैसे चांद रात कहते हैं, उसकी इबादत की इतनी वैल्यू है। तो शब रात के दिन पार्टीज हो रही होती हैं, शब मेराज के दिन पार्टीज हो रही होती हैं। मैं खुद विटनेस हूँ, देखा। तो लोगों को पता ही नहीं है कि इस्लामी तारीख क्या है, आज चांद की तारीख क्या है। 13, 14 का 15 का रोजा मसनून है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी पीर, जुमेरात और 13, 14 का 15 का रोजा रखा। तो हम ये सब चीजें भूल चुके हैं। हमें हैलोवीन याद है, हमारे बच्चों को हैलोवीन याद है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैलोवीन मना रहे हैं और वो लैलतुल कदर नहीं मना रहे, वो शब रात के बारे में अवेयरनेस नहीं दे रहे, वो अशरे ज़िलहज के बारे में नहीं बता रहे, वो लैलतुल कदर की इंपॉर्टेंस नहीं बता रहे। ये एक अलमिया है जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए बढ़ता जा रहा है और जिसके अंदर हम जैसे लोग अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो कोई और आके हमारी जनरेशन को करेक्ट नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वैलेंटाइंस डे पे आप देखें हल्ला गुला कितना होता है, हैलोवीन पे हल्ला गुला कितना होता है, बट कितने लोग हैं जो शब रात पे इबादत के लिए निकलते हैं, या कितने लोग हैं? तो खैर बगैरती है क्लियरली। वैलेंटाइन डे क्या है? वैलेंटाइन डे क्या होता है भाई? कुछ नहीं है। और ये हैलोवीन तो खैर बहुत ज्यादा कोई बिल्कुल अजीब सा एक ट्रेंड है जो दुनिया में ऐसे ही अजीब व गरीब है। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी कोई हज के लिए जाता है, सबसे पहले चीज आफ्टर जी सारी अकोमोडेशन और सारी चीज़ें, सारे पैकेजेस वगैरह के बाद उसके दिमाग में आता है मोल्लिम जी, यार कौन मुझे गाइड करेगा। तो आपकी जो हज है, अपनी जो सर्विसेज है, उसमें मुस्तनद आलिम दीन और उलमाए कराम और जो गाइड करें जी हाजियों को कि बेसिकली वो है कहाँ, बिल्कुल, और कौन सी दुआ कहाँ पढ़नी, तो ऐसा आप बताएं वो है? हमारे एक तो 2 से 3 कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं हज पे जाने से पहले सारे हाजियों के, जो हमसे बुक करते हैं। उसमें पाकिस्तान वालों के लिए इन पर्सन होते हैं, हम बैंक्वेट हॉल्स में अरेंज करते हैं, क्लब्स में अरेंज करते हैं। एक लॉजिस्टिक्स के ऊपर होता है, एक मनासिक के ऊपर होता है और एक डूज एंड डोंट्स के ऊपर होता है। और ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए हम मल्टीपल जूम सेशंस अरेंज करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से एक हाईली एक्सपीरियंस मुफ्ती हैं, मुफ्ती ताहिर सरगोदा के, वो पिछले 20 साल से जा रहे हैं और वो हज के गुरु हैं। उनको हज के मसाइल और एक एक चीज़, वो इतने एजुकेटेड हैं हज के मसाइल के बारे में कि आप उनको सिर्फ फ़ोन पे एक टेक्स्ट करेंगे तो वो आपको एक पैराग्राफ का जवाब दे के पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि आपने किस तरह करना है। अच्छा, दुनिया में सबसे महंगा हज कौन सा मुल्क करवाता है? दुनिया में सबसे महंगा हज कुवैत, कतर। अच्छा, और दुबई। दुबई सबसे महंगा? सबसे महंगा। तो क्या कोई प्राइस पता है इनकी कहाँ तक जाता है? प्राइस जाती है इनकी, एवरेज प्राइस इनकी शुरू होती है 40,000 रियाल से 70,000 रियाल। बताइए, उसको मल्टीप्लाई कर लें आप 80 से, आप अंदाजा लगाएं कि नियर टू 50 लाख 60 लाख जी, ज्यादा 70 लाख ज्यादा। तो ये कुवैत, कतर और दुबई, मिडिल ईस्ट, यानी कि मिडिल ईस्ट सारा GCC। सबसे ज्यादा हज में हाजियों की तादाद कौन से मुल्क की है? इंडोनेशिया। क्योंकि इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की की भी बहुत होते हैं। टर्की की पॉपुलेशन, क्योंकि हज का कोटा सऊदी अरब हर कंट्री को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से देता है। सही। पाकिस्तान में इस टाइम, इस साल 2025 के कितने हुज्जाज होंगे? पाकिस्तान में एवरेज हर साल वेरी करता है 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में। इस साल तकरीबन 175 का टोटल कोटा है, जिसमें गवर्नमेंट के पास 60% होता है, प्राइवेट सेक्टर के पास 40% होता है। अच्छा, गवर्नमेंट हज वर्सेस प्राइवेट हज क्या फर्क होता है? देखें, हज जिस तरह का टूर है, जिस तरह का ट्रैवल है, इसमें आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन और पर्सनलाइज्ड सर्विस चाहिए होती है, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हज जिस तरह हज करने वाले के लिए मुशक्कत है, उससे 10 गुना ज्यादा मुशक्कत हज करवाने वाले के लिए। तो जब तक किसी का पर्सनल इंटरेस्ट उस तरह का नहीं होगा कि मैंने, मतलब ये मैं अकाउंटेबल हूं, ये मेरी कंप्लेंट कर, आसान अल्फाजों में बताएं डॉक्टर साहब, क्या क्या प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट और क्या क्या प्राइवेट?
गवर्नमेंट में एक तो होटल्स नहीं होते, बिल्डिंग्स होती हैं। बिल्डिंग्स होती हैं तो वो उसमें आपको होटल फैसिलिटी नहीं मिलती, हाउसकीपिंग नहीं मिलती, ठीक है। बॉक्स मील्स मिलती हैं, बुफे नहीं होता। बसेस स्टैंडर्ड होती हैं, वॉशरूम वाली बसेस नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा डिस्टेंस बिल्डिंग्स का, पाकिस्तानी बिल्डिंग्स का बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू टर्किश बिल्डिंग्स जो हैं वो बहुत हज मिशन बहुत नज़दीक लेता है, ठीक है। तो हज मिशन में सबसे अच्छी अरेंजमेंट टर्की की होती है, क्योंकि वो बिल्डिंग्स भी हाई क्वालिटी लेते हैं जो 3 स्टार होटल के कैटेगरी की होती हैं और हरम से पास होती हैं। हमारी बिल्डिंग्स 1 स्टार कैटेगरी की भी नहीं, जिस तरह के गवर्नमेंट के गेस्ट हाउसेज यहाँ होते हैं उसी तरह की वो वहाँ बिल्डिंग्स होती हैं। और अगर टर्किश बिल्डिंग 500 मीटर पे है तो हमारी 1000 मीटर पे होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये प्रॉब्लम। और उम्रे का क्या प्रोग्राम है? उम्रा भी आप लोग करवाते हैं? उम्रा हम करवाते हैं। वो भी बहुत महंगा है या क्या है? उसके कोई उम्रा हज के मुकाबले में बहुत डिफरेंट है। उम्रा आप अपने बजट और अपने टाइम के मुताबिक खुद डिजाइन कर सकते हैं। सकते हैं। हाँ, उम्रा तो आप 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख में बहुत अच्छा उम्रा हो जाता है, और बेसिक इकोनॉमी उम्रा 2-2.5 लाख में हो जाता है। और उसमें डिपेंड करता है आप 5 दिन का कर रहे हैं, 8 दिन का कर रहे हैं, 10 दिन का कर रहे हैं, 15 दिन, 21 दिन, उसके मुताबिक आप अपने बजट को डिफाइन कर सकते हैं। आप होटल सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने 2 स्टार होटल में ठहरना है, अपने बिल्डिंग में ठहरना है, आपने 5 स्टार में ठहरना है। उम्रा इज नॉट लाइक हज। हज में एक पैकेज होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। उम्रा फुली कस्टमाइजेबल है। अच्छा, पूरी पाकिस्तान से ज़ाहिर है आप लोगों के पास क्यूरी कोटा कितना है बाय द वे आपका? हमारा 700। तो पूरे पाकिस्तान से क्यूरीज होंगी आपके पास? तो कोई फैसलाबाद से, तो क्या फैसलाबाद से उड़वाते हैं? कोई इस्लामाबाद से, तो इस्लामाबाद से मुल्तान, लाहौर, कराची, क्या होता है? मोस्टली ये होता है कि फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, वो लोग लाहौर एयरपोर्ट को प्रेफर करते हैं, ठीक है। मुल्तान वालों को मुल्तान से फ्लाइट करा देते हैं, इस्लामाबाद को इस्लामाबाद से, कराची को कराची से, और पेशावर वाले इस्लामाबाद से ही फ्लाई करते हैं। अच्छा, पहले का हज और आज के हज, पहले का जो हज था वो हज था। हाँ, उस वक्त तो कुछ चीज़ें थी नहीं ऐसे। तो आज हम बहुत सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, घुस भी जाते हैं, ये वो। तो कहीं हम हज की रूह तो नहीं मिस कर जाते हैं? इन्हीं चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही घुस जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखें, पहले हम कुछ चीज़ों को हम समझते थे कि ये लग्जरी हैं और ये हज की रूह के खिलाफ हैं। तो मैंने बताया 5 साल हमने वॉलंटियर किया, उसमें प्राइवेट बाथरूम्स वगैरह ये लग्जरीज हमने ऑफर नहीं की। लेकिन जब एक्सपीरियंस किया चीज़ों को, और स्पेशली अब गर्मी में हज आया, तो प्राइवेट बाथरूम अब लग्जरी नहीं है, इसलिए कि आप यकसुई के साथ इबादत में आपकी कॉल ऑफ द नेचर अगर आप प्रॉपरली हैंडल हो रही है, उसमें आपका टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, और आप प्रॉपर तरीके से जल्दी फारिग होके आके वजू आराम से साफ जगह पे वजू करके बाकी टाइम इबादत में सर्व कर रहे हैं, बजाय इसके कि 25-30 लोगों की लाइन में लग के 1 घंटे में आपकी बारी आ रही है सिर्फ वॉशरूम से फारिग होने के लिए, और फिर वजू करने में आपको आधा घंटा लग रहा है, तो सारा इबादत का टाइम आपका जाया हो रहा है। तो पहले हम भी इसको समझते थे लग्जरी, लेकिन अभी ये नेसेसिटी है, और ये आपकी इबादत, अगर अल्लाह ने दिया है तो कर लो। अगर अल्लाह ने आपको अफोर्डेबल दिया है तो आप जरूर ये फैसिलिटी लें। ये किसी सूरत लग्जरी में नहीं आता। दूसरी चीज, जब लोग बूढ़े गए होते हैं, माँ बाप गए होते हैं साथ, तो खाना भी एक मेजर चीज है। जवान बंदा तो दिन में एक खाने पे भी सरवाइव कर जाता है, बट उन लोगों को टाइम के ऊपर चाय, खाना, कुछ ना कुछ चाहिए। शुगर कम हो जाती है डायबिटीज की, तो वो खाना पहले लाना, बाहर जाना, ढूंढना, वो बंगालियों से मिलता था पहले, या कोई किचन प्राइवेट लगा के बेच रहा हो, तो टाइम ज़ाया होता था। अब बुफे मील है, आपके खेमे से, आप अपने टेंट से बाहर निकलें, सामने लगा हुआ है, जितना लेना है लेके खाएं, 24 आवर्स लगा हुआ है, ठीक है। ठंडा पानी, गर्मी के अंदर सबसे बड़ा मसला ठंडा पानी लेने का उसका, तो अब वो डीप फ्रीजर्स वगैरह आपके, तो ये लग्जरी काउंट नहीं होंगे, ये नेसेसिटीज हैं जो आपके टाइम वेस्टेज को ख़त्म कर रही हैं। क्योंकि पानी के बगैर आप नहीं रह सकते, खाने के बगैर आप नहीं रह सकते, बाथरूम के बगैर आप नहीं रह सकते, ठीक है। बस के अंदर 8-8 घंटे अरफात से मुजल्फा आते हुए ट्रैफिक जैम हो जाती है, ऐसे ही है। तो उस दौरान स्पेशली डायबिटिक्स को, और डायबिटिक्स के अलावा नॉर्मल लोगों को भी, अगर 8 घंटे में वॉशरूम की जरूरत पड़ गई तो सड़क पे उतरना पड़ेगा। अगर आपकी बस में बाथरूम नहीं है, लोग उतरते हैं। तो ये लग्जरी ना हुई। प्राइवेट बाथरूम बस के अंदर होना एक नेसेसिटी हो गई हुई है अब। या तो ट्रैफिक आधे घंटे में, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 7 घंटे में कवर होता है। क्या बात है, क्या बात है। तो आप मतलब ये आज की हमारी पॉडकास्ट का मैसेज है
कि जो साहिब इस्तात हैं वो इन लग्जरीज को अवेल करें। हाँ, और ये इमेज जो है कई लोगों में कि एक्स्ट्रा वेगन्स हो जाती है हज में इन चीज़ों से, एक्स्ट्रा वेगन्स नहीं है। प्राइवेट बाथरूम एक्स्ट्रा वेगन्स नहीं है, बुफे मील्स आपके विसिनिटी में होना एक्स्ट्रा वेगन्स नहीं है, ठंडा डीप फ्रीजर आपके पास होना एक्स्ट्रा वेगन्स नहीं है, बाथरूम बस के अंदर होना एक्स्ट्रा वेगन्स नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा वेगन्स कहाँ से शुरू होती है? एक्स्ट्रा वेगन्स शुरू होती है कि आपको 5 स्टार होटल एक मिल रहा है लेट्स से 100 रुपए में, लेकिन आप कहते हैं मैंने तो उस वाले होटल में ठहरना है जो आपको मिल रहा है 1 लाख रियाल में। आप 1 लाख रियाल का इसराफ से इज्तनाब करना चाहिए। फेयरमाउंट आपको 40,000 रियाल का मिल रहा है, लेकिन आप कहते हैं मैंने रेफल्स लेना है जो 2 लाख रियाल का मिल रहा है, ये इसराफ है। बट अगर अल्लाह ने आपको रेफल्स महंगा, बहुत महंगा है एज कंपेयर टू फेयरमाउंट। 10 दिन का एक कमरा रेफल्स में 4 ज़िलहज से 13 ज़िलहज, इमेजिन करें 2 लाख रियाल, नहीं करें 2 लाख रियाल। पैनोरामिक काबा व्यू, हाँ बताइए यार क्या बात है। बाय द वे आपको जाती तौर पे पैनोरामिक काबा व्यू, क्योंकि आप तो सब जगह रुके हैं, कहाँ का सबसे अच्छा लगा? क्लॉक टावर सोशल मकाम का बहुत अच्छा है, उसका एंगल बहुत अच्छा है। मैं फेयरमाउंट में रुका, मुझे तो फेयरमाउंट के बहुत पीछे है। हाँ, फेयरमाउंट बहुत पीछे टावर है। सबसे अच्छा व्यू सोशल मकाम और रेफल्स का बहुत अच्छा व्यू, रेफल्स का तो बहुत अच्छा व्यू, रेफल्स की बहुत तारीफें सुनी। हाँ ऐसा ही है। और मदीने शरीफ में ओबराय अच्छा, ओबराय ओवररेटेड नहीं है? नहीं, ओबराय का जो मेन चीज है वो उनकी सर्विस ऐसी है कि वो जैसे माँ अपने बच्चे को पैम्पर करती है ना, तो उनका स्टाफ ये करता है, और उनका खाना इतना अच्छा है क्योंकि उनके इंडियन कुक्स हैं। तो ओबराय का तो कोई मैच नहीं है किसी होटल से। और भी बहुत अच्छे होटल हैं, दारुल तकवा इंटरकॉन है, दारुल ईमान इंटरकॉन है, सोफिटेल है, हिल्टन है, बट नथिंग कंपेयर्स टू ओबराय। नथिंग कंपेयर्स टू ओबराय। और गुंबद खजरा व्यू सबसे अच्छा ओबराय एज कंपेयर टू पुलमैन से एंगल है थोड़ा, ये बिल्कुल सामने। आर यू श्योर? क्योंकि पुलमैन से ना जन्नतुल बकी भी है। हाँ, उधर से असल में वो साइड जो है ना, 1-2 कमरे ऐसे हैं पुलमैन के जो मैंने विटनेस किए हैं, वो मुझे ऐसा लगा कि यार दैट्स इट, ये है। हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ कि 3 साल पहले, कोविड से पहले, वो साइड ऑफ साइड कंसिडर होती थी क्योंकि वहां पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स नहीं थे, और मस्जिद की ज्यादातर एंट्रेंस जो है वो इस साइड, हिल्टन वाली साइड और ओबराय वाली साइड से होती थी। बट अब जो नया सिस्टम आया है, जो रियाजुल जन्ना में आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं और जो आप उधर से सलाम करने जाते हैं, तो अब वो सारी एंट्री पुलमैन जमजम वाली साइड से है। तो वो उस साइड की वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि उस होटल में जो ठहरा हुआ है उसके लिए रियाजुल जन्ना आना बहुत आसान है, जबकि ओबराय में ठहरे हुए के लिए पूरी मस्जिद क्रॉस करके यूटर्न लेके उसने जाना है। तो अब नो डाउट ऑफ साइड जो कि गुंबद खजरा की साइड पे होटल्स हैं, उनकी वैल्यू पिछले 2 साल में बढ़ गई है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, जिसमें पुलमैन है, मोवेनपिक है, रमादा है, मैरियट है। मोवेनपिक की तो मतलब सबसे जो फैमिली के लिए मुनासिब, सबसे मुनासिब और सबसे अच्छा, बिल्कुल मैं भी रेकमेंड हमेशा डिसेंट प्राइस में मोवेनपिक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि सऊदीया होस्ट करता है, जाहिर है सऊदीया अरब, और बहुत अच्छा होस्ट करता है और इतने करोड़ों लोगों को अकोमोडेट करता है, और वो डे बाय डे वो चीज़ों को एक्सटेंड कर रहा है ताकि आए दिन, मैंने ज़िंदगी गुजर गई जितने मेरे टूर्स हुए हैं, मैंने हरम को एक्सटेंड होते हुए ही देखा है, और कोई ना कोई काम ही हो रहा होता है। तो वो लोग अपनी कर रहे हैं कोशिश। उनको उनकी क्या, आपको कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता है आप कि यार ये थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है? देखिए, ये आज से 10 साल पहले प्रॉब्लम्स होती थी कि छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन वो उनकी तवज्जो नहीं है उस पर। लेकिन अब उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो बहुत कंफर्टेबल हाजियों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हुई हैं। मुजल्फा में उन्होंने डबल स्टोरी जेंट्स और लेडीज़ की परमानेंट वॉशरूम्स बना दिए हैं जो पहले नहीं थे, जो कि बहुत बड़ी फैसिलिटी है। ठीक है, मुजल्फा में वरना आपने रात गुजारनी होती थी तो वहाँ पे कुछ भी नहीं। और कोई मशवरा जो आपको लगता है कि यार ये होना चाहिए? जैसे मैं एक चीज़ समझता हूँ, अगर इजाज़त, हाँ, मैं समझता हूँ अक्सर ये हज के अलावा बात कर रहा हूँ
कि हजर अस्वद को चूमने के लिए लोग, क्योंकि एक दो दफ़ा मैं भी गया हूँ, और अगर कुछ हो जाता तो आज मेरी कोई 7वीं 8वीं बरसी होती, मैं भी नीचे ही चला गया था। अच्छा। हाँ, और फिर पर्दे की भी बड़े मामलात हो जाते हैं। हाँ। आपको पता है कि एहराम वगैरह, तो मैं ये समझता हूँ कि ये, बल्कि मेरी मीटिंग भी हुई थी ऑफिशियल से, उनके अथॉरिटी से, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसकी भी अपॉइंटमेंट करें। हाँ, ताकि हम जैसे बुजुर्ग टाइप के, बीमार टाइप के लोग भी चूम सके। बिल्कुल। और आज तक हजर अस्वद को हम नहीं चूम पाए, हमने दूर से इस्तलाम किया है। तो हजर अस्वद की एक ऐसा प्रोसेस हो कि अब जैसे लोग चिपके हुए हैं 100 बंदा, आप एक पूरा एक अपॉइंटमेंट सिलसिला टर्न बाय टर्न जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इस पे काम तो हो रहा है। देखिए रियाजुल जन्ना में भी ये होता था कि एक बंदा तहज्जुद पे जाके बैठता था और अगले दिन तहज्जुद पे उठता था, उसकी आप मिन्नतें करते थे, मुझे 2 नफल पढ़ने दो यार, वो नहीं, ठीक है। अब कितना अच्छा सिस्टम हो गया है कि वो जितनी कैपेसिटी रियाजुल जन्ना के अंदर है उतने ही लोगों को बाहर पहले असेंबल करते हैं, ऐसे ही। और जब अंदर वो खाली हो जाता है उतनी लोगों को जाते हैं, हर बंदे को रियाजुल जन्ना में नफल पढ़ने की जगह मिलती है और किसी को कोई शिकायत नहीं है, सब बोलते हैं कि यार हमें मिला, और एनफ टाइम मिलता है 20-25 मिनट, जिसमें आप अपने डिसीज्ड लोगों का, आपके दादा नाना के भी आपने पढ़ने हैं तो पढ़ सकते हैं नफल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अगर फर्ज नमाज उस दौरान आ जाए, अजान हो जाए, तो आपकी तो लॉटरी निकला है, फिर आपको आधा घंटा और मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है। और आपके ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि आप ज़ाहिर है ओवरसीज भी कर रहे हैं जी, तो कहाँ कहाँ पे आपके हो? हमारे ऑफिसेस पाकिस्तान के अंदर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद, सब जगह हैं। और पाकिस्तान से बाहर हमारे परमानेंट ऑफिस अमेरिका में है, यूके में है, और अमेरिका में हमारे ओवरसीज डायरेक्टर पिछले 3 साल से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो उमर शरीफ, हमारे माशाल्लाह लेजेंड जो कॉमेडियन थे, उनके बेटे जवाद उमर शरीफ, वो अब इस वक्त लीडिंग हज ऑर्गेनाइजर इन यूएसए, और वो यूएसए के ग्रुप को लीड करते हैं। क्या बात। और यूके में हमारा ऑफिस है, वो अली सैयद हैं, अली एंटरप्राइजेस के, वो पिछले 2-3 साल से। अली जो होगा वो सैयद भी होगा। क्या अच्छी बात है ना, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो और दूसरा सबसे बड़ा चीज जो हम एक बताना चाहूंगा, जो अभी तक डिस्कशन में हम, मैं भी भूल गया और आप भी, कि हमारा एक इतना इजी सिस्टम है कि कहीं पे हमारा ऑफिस नहीं भी है ना, ऑस्ट्रेलिया है जिस तरह, या अफ्रीका है, या अंटार्कटिका है, या अलास्का है, ठीक है, वहां पे पाकिस्तानी बैठा है, ओवरसीज पाकिस्तानी, और वो हज पे जाना चाहते हैं, shorthaj.com एक पेज है, उसके ऊपर सिर्फ एक फॉर्म है, shorthaj.com पे उसने जाना है, वेबसाइट खोलनी है, एकदम shorthaj.com आएगी, उसके ऊपर बुक नाउ, आप वो छोटा सा फॉर्म है उसको आपने भरना है, सबमिट करना है, दैट्स इट, आपकी हज बुकिंग खत्म। अच्छा, हज के मुताबिक सबसे बेस्ट एयरलाइन सर्विसेज आपको कौन सी लगती हैं कि यार ये वाली सर्विस बहुत अच्छी है? देखिए हज के लिए, हज के अंदर हमें 2 चीजें रखनी है, एक तो एयरलाइन क्वालिटी और एक आइटिनरी। हज में इट्स ऑलवेज बेटर कि डायरेक्ट एयरलाइन हो, जहां भी पॉसिबल हो, ट्रांजिट ना हो, ठीक है। लंदन से डायरेक्ट मदीना सऊदी एयरलाइन आती है, ब्रिटिश एयरवेज आती है, पाकिस्तान से डायरेक्ट सब जगह जाती है, हाँ, मदीना एयर ब्लू जाती है, PIA जाती है, सऊदी एयरलाइन जाती है। तो अगर आप सर्विसेज में डायरेक्ट फ्लाइट के अंदर देखें तो सऊदी एयरलाइन इज बेस्ट डायरेक्ट फ्लाइट्स में। और ओवरसीज पाकिस्तानीज जो कनाडा या USA से आ रहे हैं, उनको डायरेक्ट फ्लाइट्स की लिमिटेशन बहुत कम है, क्योंकि सऊदी एयरलाइन सिर्फ लॉस एंजलिस और टोरंटो से डायरेक्ट फ्लाइट है, अदरवाइज आपको एमिरेट्स, इतिहाद या कतर या टर्किश वो आपको लेनी पड़ती हैं, और उसमें सबसे नंबर 1 डेफिनेटली कतर है इस वक्त। कतर तो जाहिर है, कतर, फिर एमिरेट्स है, फिर इतिहाद है, फिर टर्किश है, फिर टर्किश। इनकी तो हंगामी लैंडिंग भी नहीं है, बड़े प्रोफेशनल्स हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। और आज एक इवेंट भी है shorthaj.com का, और बड़ा आपने मेला भी सजाया हुआ है, हम भी आए हुए हैं, और हम आपको दुआएं देंगे। थैंक यू। आप एक प्रोफेशनल आदमी हैं, आपने डू एंड डोंट्स खुद पे आप बीती बनाए, जो आपको बेस्ट लगा आपने वो सामने मार्केट में रखा कि ये मेरे लिए बेस्ट है, मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, तो लोगों को आपने प्रेजेंट किया कि आप लोग भी इसमें एक हमारे ग्रुप की एक बहुत ही यूनिक आप कह लें कि सर्विस है, वो ये है कि 20 साल से हम खुद फ्रंट पे होते हैं। मैं 20 साल से साथ जा रहा हूँ ग्रुप के,
मेरी फैमिली और मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, पार्टनर, हमारी फैमिली साथ जाती हैं। हम हर एक को पर्सनलाइज्ड अटेंशन देते हैं जो किसी भी ग्रुप में, इवन हमसे महंगे ग्रुप में भी अवेलेबल नहीं होता। मैनेजर्स हैं, उनकी वो डेडिकेशन नहीं होगी जो एक ओनर की होगी, ठीक है। और एक पॉइंट हम मिस कर गए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है ओवरसीज पाकिस्तानीज का हज करने का तरीका। सही है। और वो पिछले 2-3 साल में उसके अंदर बहुत बड़ी एवोल्यूशन आई है। वो एवोल्यूशन क्या आई है कि एक तो सऊदीया का सिस्टम अमेरिका और यूरोप में चेंज हो गया है। अगर आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, ब्रिटिश पासपोर्ट है, या आप किसी भी दुनिया के मुल्क से हैं लेकिन आप अमेरिकन हो चुके हैं, ठीक है, तो अब एक नुस्क सिस्टम है। नुस्क एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आपने अपनी एप्लीकेशन डालनी है और फिर उनके जिम्मे है कि नुस्क या नुसुक, NUSUK, नुसुक, यस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप एप्लीकेशन डालते हैं और वो एक ड्रॉ सिस्टम होता है, जिस तरह पाकिस्तान के हज गवर्नमेंट हजाज का ड्रॉ सिस्टम होता है। अब उसमें पहली चीज तो ये होती है कि आपको सीट मिले या ना मिले। दूसरी चीज ये होती है कि जो पैकेज आपने सिलेक्ट किया है शायद सीट मिल जाए लेकिन वो पैकेज ना मिले, ठीक है, और उसकी प्राइस सेम सर्विसेज की प्राइस से $5,000 महंगी है, ठीक है। और उनके साथ काफी प्रॉब्लम्स ही आई। तो अब भी पिछले 2-3 साल में एक ब्रेक थ्रू हुआ है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में किसी भी मुल्क में हो, उनको पाकिस्तान आए बगैर डायरेक्ट वो बुक कर सकते हैं ऑनलाइन हज वीजा, और वो डायरेक्ट मदीना जा सकते हैं और जद्दा से डायरेक्ट अपने मुल्क आ सकते हैं विदाउट कमिंग टू पाकिस्तान। और नंबर 2 एक बेनिफिट ये हुआ है कि हज का अब सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने ई वीजा शुरू कर दिया है, जिस तरह दुबई का वीजा है, जो PDF फाइल आपको ईमेल या व्हाट्सएप पे आ जाती है। तो अब आपको अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट भी पाकिस्तान या किसी सऊदी एम्बेसी भेजने की जरूरत नहीं है। तस्वीर उतारें, व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, वीजा आपको उसी तरह PDF में आपके ईमेल में या व्हाट्सएप में आ जाएगा। तो उसका फायदा ये हुआ कि वो एक तो वहां पे जो 20-22 हज़ार $25,000 का पैकेज है वो 13, 14, 15 हज़ार में 200% सेम आपको मिलता है। नंबर 2 ये कि आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जब आप बुक करते हैं तो आप पाकिस्तान के सारे ग्रुप्स, ना कि हम और भी ग्रुप्स अच्छे हैं, आप उन ग्रुप्स के थ्रू पैकेज ले सकते हैं जो पहले मुश्किल होता था, ठीक है। प्लस हमारे ग्रुप की एक यूनिक सर्विस है कि हम नाइकॉप, ओवरसीज पाकिस्तानियों का नाइकॉप कई दफ़ा बना नहीं होता या एक्सपायर्ड होता है रिन्यू, हम फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ वॉलंटियर वो सर्विस उनको देते हैं कि उनके जल्द से जल्द विद इन अ वीक नाइकॉप बन जाए। या अगर किसी का मशीन रीडेबल डिजिटल पासपोर्ट नहीं बना हुआ, वो बहुत बड़ा चैलेंज है, तो वो भी हम एक डिपार्टमेंट बनाया है हमने, और उसके पर पासपोर्ट सर्टेन कॉस्ट हम पे करते हैं, जो कि हमने अपना एक फंड बनाया है, हम चार्ज नहीं करते हो किसी से वो, और उनका पासपोर्ट हम विद इन 3 to 7 days भी ट्राई कि वो इशू होके उनको अपनी कंट्री में मिल जाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक मज़ीद कामयाब करे आपको, और आपका बहुत अच्छा विजन है और हमेशा से वो नज़र भी आता है और आपकी बातों से भी महसूस होता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आज की पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे। इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और डॉक्टर नासिर को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।